बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम अज़ान हक के साथ मैं और हाजी मखदूम अनवर साहब एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 2 दिन पहले हमारे शहर में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या कहें, दिलसोज़ वाक़या कहें, पेश आया। जंग सिटी में बस्ती सीढ़ियाँ वाली के पास, जो रेलवे स्टेशन के आस-पास सीवरेज के लिए एक गड्ढा बनाया गया था, जिसे ग़ालिबन बाद में भरा नहीं गया, उसमें मिट्टी नहीं भरी गई। उसमें 2 बच्चे, दोनों बहन-भाई थे, खेलते हुए या वहाँ खेल रहे थे या क्या वाक़या हुआ इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह जानता है, लेकिन उस गड्ढे में जा गिरे और दोनों जाँ बाँग। अच्छा, ये ना हमारे जंग में कोई अपनी नौइयत का ग़ालिबन पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई वाक़यात हुए हैं। बस्ती दीवान वाले में यूसुफ जो भट्टा है, वहाँ पे भी कुछ अर्से पहले इस किस्म का वाक़यात हुए थे। असल में ना तो ये चीज़ है कि ये तमाम चीज़ें, ये तमाम वाक़यात होते क्यों हैं, इनका तदारक क्या है? आम तौर पे हम ये कहते हैं कि ये एक हादसा है। यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ा हादसा था, इसमें किसी का कसूर नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं ज़ाती तौर पे कि वो गड्ढा जो बनाया गया था, उसकी सेफ्टी के लिए कोई ऐसी सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे, जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। इसी तरह बहुत सारे अब आप देख लें जंग में सीवरेज का काम हो रहा है और बहुत जगह सीवरेज लाइन डाली गई है। अभी टोबा रोड से मैं आ रहा था कुरान अकेडमी की तरफ, तो रास्ते में मैंने देखा कि जो सीवरेज के लिए जहाँ पे सीवरेज के पाइपलाइन बिछाए गए हैं, वहाँ काफ़ी बड़े-बड़े गड्ढे बढ़ गए हैं और अब ग़ालिबन उन्हें फिल करने के लिए भी ट्रालियाँ आ चुकी थी और वो फिल कर रही थी। लेकिन असल मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो चीज़ें साथ-साथ हो जानी चाहिए। हम लोग हादसात के मुंतज़िर होते हैं और जब कोई हादसा होता है तो फिर हम सारा काम वो जो है ना भागम-दौड़ एक लग जाती है। इसी तरह पिछले दिनों बारिश हुई है जंग में, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि 103 मिलीमीटर बारिश बहुत बारिश होती है। लेकिन कुछ हालात के लिए हमें तैयार होना पड़ता है और कुछ वाक़यात की वजह हम अज़ खुद बनते हैं। ये 2 फ़र्क हैं। तो इस पे हाजी साहब से आज बात करेंगे। हाजी साहब, जी, सबसे पहले तो ये जो वाक़या हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बात ये है कि ये ऐसे हादसात जो हैं वो होते रहते हैं, लेकिन मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि हमारी जो सरकारी इंतज़ामिया है, जो हमारे मुतल्लिक़ अफ़सरान हैं, उनको उस वक्त वो सिक्योरिटी मेजर लेते हैं जब कोई हादसा हो जाता है। तो बात यह है कि ये तो पहले सोचना चाहिए ना। अब देखें, इसी शहर में इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं। अब चूँकि हमारा मौजू है सीवरेज और बारिश का पानी। हमारा मौक़िफ़ बुनियाद है कि सीवरेज और बारिश नहीं है, हमारा तो बुनियाद है कि ये जो बदइंतज़ामी है ना, जी, मतलब इसकी बहुत मैं सारी मिसालें मैं बनी उसी हैं। तरफ आ रहा हूँ कि सीवरेज की लाइनें जब बिछाई जाती हैं तो होना तो ये चाहिए, बल्कि एग्रीमेंट में होता है कि मुतल्लिका ठेकेदार जो है वो जब सीवरेज की लाइन बिछाएगा उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसकी कंपेक्शन भी करेगा। लेकिन मुतल्लिका अफसरान जो हैं वो इस तरफ कभी आए, मैंने नहीं देखा जहाँ कहीं सीवरेज की लाइन बिछाई जा रही हो और वहाँ मुतल्लिका अफसर कोई मौजूद हो, कोई नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सीवरेज लाइन ख़ास तौर पर ये टोबा रोड से या जंग सिटी से वो उसमें आदिवाल चौक की तरफ बिछाई गई थी, उसका भी यही हाल है कि वहाँ पे जब ये बारिश आई है तो कई खड्डे जो हैं वो सीवरेज लाइन के ऊपर मिट्टी बैठ गई है। उन्हें तो ये चाहिए कि जब सीवरेज लाइन बिछाई जा रही हो तो उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसकी कंप्रेशन की जाए, वो ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारे ना अफसरान उस तरफ देखते हैं और ना वो ठेकेदार करता है। दूसरी तरफ ये जो गोजरा, ये टोबर रोड जो रेलवे फाटक है उससे लेके शुगर मिल तक और शुगर मिल से लेकर ये सेटले टाउन की तरफ जाएं तो उजाला मिल तक, यहाँ पे तकरीबन को 5-6 फुट कुतर के जो बड़े बड़े पाइप बिछाए गए हैं। तो अब इस बारिश ने उनका पोल खोल दिया, उसके ऊपर मिट्टी तो डाल दी गई थी, लेकिन अब वहां पे 5-5, 4-4 फुट, 6-6 फुट गहरे खड्डे पड़ गए हैं। आज मैं जिस तरफ आया तो कुछ ट्रालियाँ लगी हुई थी बहरहाल, जी, तो ये है कि वो वहां पे मिट्टी उन्होंने जो डाली थी उसकी कंपेक्शन नहीं की, ऐसे मिट्टी डाल दी और वो नीचे पाइप जो है वो अब नंगे हो गए। तो अब उसके ऊपर काम हो रहा है, जैसे मलिक साहब बता रहे हैं, मैं भी उधर से गुजरा हूँ तो कई जगह पे वो जब गहरे खड्डे थे उनको फोर कर रहे थे।
तो बात यह है कि ये काम तो उस ये वक्त होना भी चाहिए ना। इस वजह से पूरे किए जा रहे हैं कि ये जो वाकया परसों हुआ है मेरे ख्याल में उसमें जी किए जा उसकी रहे वजह से। तो बात यह है कि ये तो ऐसे होना चाहिए कि जब कहीं कोई खुदाई का काम होता है तो उसके फौरन बाद मुतलका ठेकेदार जो है वो उस जगह को फिल करने के पैसे लेता है हैं। उसके। हाँ लेकिन हमारी जो ये जो हमारी म्यूनसिपल कमेटी है, मैंने नहीं देखा उनके ऑफिसर कभी मौके पे आया हो, बल्कि वो पैसे ले लेते हैं नहीं नहीं उसकी पैसे फिलिंग। बाहर नहीं छोड़े मतलब नहीं, भाई उनके पास हम फंड होते हैं, वो हाँ फिलिंग का उनके पास फंड होता है, वो बकायदा ठेके में मौजूद होता है, मौजूद हाँ सही कह रहे हैं लेकिन वो नहीं देखते और वो छोड़ देते हैं कि अवाम पता क्या का करते है हैं, हाँ जी अवाम को खाली खड्डों में या कूड़ा डाल देते हैं या किसी को ज्यादा हुआ तो थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। लेकिन जब इस किस्म की बारिश आती है तो लाजमी बात है कि वो या बैठ जाता है या पानी खड़ा अच्छा होता है ये तो तो हादसे है हो ना जाते एक ये सवाल एक क्रिश्चियन कॉलोनी है अपना रशीद चौक के साथ पुराने चली हैं। जी रोड बिल्कुल। तो उसकी बैक साइड पे ना ये तो एक गड़ा उसकी बैक साइड पे एक बहुत बड़ा गड़ा बन चुका है और वो आज का नहीं है वो गालिबन 4-5 साल हो गए उसमें सारा सीवरेज का पानी भी इकट्ठा होता रहता है। तो एक दफ़ा वहाँ भी गालिबन वाक़या हुआ था मे बी आई एम रॉन्ग ये अगर हो सकता है मैं गलत नहीं हूँ तो कि वहाँ भी एक दफ़ा इस किस्म का वाक़या हुआ था तो वो अब तक मौजूद है। मतलब कहने का ये है कि अच्छा ये एक वाक़या इस किस्म का गड़े का नहीं है हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं हिसाब से इस तरह होते रहते हैं। अब आपने देखा होगा ये रमज़ान शरीफ जब गुजरा है तो एक ईद से एक रोज़ पहले जो है ना सिलेंडर की एक दुकान में धमाका हुआ यूट्यूब के पास तो गालिबन 3-4 लोग उसमें जाँ बाग हो गए। अच्छा लेकिन कुछ अरसा वो रहा कि बड़ा टाइट रहा जी कि गैस की दुकानें बंद हो रही हैं फलां हो रहा है। अब आप देखेंगे रिक्शों में मोटरसाइकिल रिक्शों में वो सारी गैस से दोबारा चल रही है मतलब फिर कोई हादसा होगा। असल चीज़ ये है कि डिपार्टमेंट्स जो काम कर रहे हैं सिविल डिफेंस है बल्दिया है ये किस लिए मतलब ये क्या काम कर रहे हैं। मलिक साहब आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है। देखें हमारी जो इंतजामिया है ना, जब कोई हादसा होता है उसके बाद उनकी दौड़ें लग जाती हैं। और ये पेट्रोल पंप मिनी पेट्रोल सुने पंप सुने मैं आपको बताता वो हूँ। भी वो भी इसके तो साथ ही बात ले यह लें वो भी है साथ कि ही ये ले जो लें कि वो मिनी पेट्रोल पंप एक दफ़ा बंद होते हैं जी हाँ, फिर कुछ समय बाद खुले होते तो हैं। बात यह है कि आग लगने के वाकया तो सबसे बड़ा जो वाकया हुआ था रोडू सुल्तान में, एक वो हाँ वो पेट्रोल का ऑयल टैंकर टैंकर जो है उल्टा ऑयल था, टैंकर का उसमें 100 से ज्यादा लोग जो है ना जान से गए थे। उसके बाद ही जंग सिटी में सिलेंडर फटा था, ये क्या नाम सुजुकी वैगन का, वो सिलेंडर में भर रहे थे गैस, वहां पे भी 10-12 लोग चले गए थे। फिर ये अयूब चौक के करीब ही हादसा हुआ था। तो हमने सबक कोई नहीं सीखा, ना ही हम उस पर करते हैं। पता क्या हुआ है, ये जो मिनी पेट्रोल पंप है इस पे मैंने तो बहुत लिखा है, निशानदेही भी की है। तो सैटरडे टाउन में आग लग गई थी, कोई बंदा भी मर गया था, दुकान जल गई थी। उसके बाद एक और जगह पे हादसा हुआ तो फिर हमारी इंतजामिया को थोड़ी सी उनकी आंखें खुली और बेदार हुए नींद से, तो उन्होंने कुछ किया, उसके बाद खत्म। अब मैंने देखा है कि पिछले 10-15 रोज से सैटरडे टाउन जो है यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के करीब ही एक जगह है, तो वहां पे जनाब एक वो मिनी पेट्रोल पंप चालू है, वो चालू, मैंने उसकी निशानदेही भी की थी। अब वहां पर अगर कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है। इसी तरीके से ये गंदा पानी या बारिश का पानी जो है ना, इसके लिए हमारे पास कोई ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि अब ये जो बारिश आई है और 2 बच्चे मर गए, इसका कौन जिम्मेदार है। बेशक वालिदैन का भी कसूर है, उनको भी निगाह रखनी चाहिए कि बच्चों पे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो ये इंतजामिया का काम है कम अज कम, जहाँ पे सीवरेज का काम कोई हो बाढ़ रहा लग है। जाती मतलब कोई खारदार तार लगी नहीं, वो होती ठेकेदार क्यों छोड़ के चला गया, हाँ वो भी बात आप ठेकेदार से पूछा जाना चाहिए। अच्छा अच्छा जी हो सकता है वो अभी उसका पर्पस मौजूद हो। अगर उसका पर्पस मौजूद भी था तो कम से कम उसकी सेफ्टी के लिए कोई मेजर्स लिए जी जाने हाँ, चाहिए थे। वो कोई नहीं करता। वो ये चीजें देखने की हैं। और इसके अलावा मतलब कहने का मकसद ये है कि अब हम अगर सिलेंडरों की जिस तरह आप बात कर रहे थे सिलेंडरों की दुकानों की और मिनी पेट्रोल पंप की तो सिविल डिफेंस का एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसको डीसी साहब हेड करते हैं मेरे ख्याल में वो कमेटी एक पूरी बनी हुई है। तो उसमें देखना ये चाहिए कि अब आप देखें वो हादसा हुआ रमजान से ज्यादा दूर तो नहीं हुआ महीना डेढ़ वो सारे बंद ये वो अब सारे वैसे ही खुले चल रहे हैं। अच्छा अब खुदा ना खास्ता अब कोई हादसा हो जाता हाँ, तो उसका कौन उसका जिम्मेदार, जिम्मेदार कौन होगा। जाहिर है मैं समझूंगा कि ये मुतलका इंतजामिया जिम्मेदार है। हाँ तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम चीजें इनके लिए और सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट जो है उसका काम ही यही है कि अच्छा फायर इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना दुकानों में कितने मतलब इसी बात पे आ जाए कि जो आग जब लगती है किसी बिल्डिंग में वहां से निकलने के रास्ते कितने हैं। बहुत कम, अच्छा बहुत ये कम चीजें लोगों के पास। मतलब ये देखना ये चेक करना किसका काम। हाँ खुदा ना अब एक काफी अर्सा पहले साहिब साहब को आपको याद होगा रेल बाजार चौक के साथ ना आग लगी थी। जी हाँ, अच्छा लेकिन वहां पे जो है ना रेस्क्यू अच्छा वो मलबा डाल दें आप रेस्क्यू पे चलो जो भी है वो देखेंगे लेकिन वहां पे जाने का गाड़ी का रास्ता नहीं था। फिर गाड़ी को पानी भर कर लाने के लिए फिर एक सफर करना पड़ता था। बिल्कुल इससे भाई हाइड्रेंट्स क्यों नहीं है
असल में ये सारी चीजें मतलब आखिर ये इंतजामिया, ये डिपार्टमेंट्स, इनका काम है, ये क्यों नहीं देखते? इस पे आप जरा मुझे बताइएगा मलिक ना साहब, बात यह वजह है क्या कि मेरा तो ये तजर्बा है कि सरकारी अफसरान सिर्फ उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जहां से उनको पैसे मिलते हैं। है? नहीं, ये हम नहीं कहते। माजरत के साथ नहीं। ये ये हम नहीं मतलब कहते आप चले। देखें जितने भी आप सड़कों के टेंडर लगे हैं तो इसी तरीके उनका पता क्या होगा, ओवर एस्टिमेटेड वो बनेंगी। बात यह है कि ये शहर के मसाइल अवाम के बढ़ रहे हैं, ये जो हादसा हो रहे हैं, ये सरकारी अफसरान का काम नहीं। म्यूनसिपल कमेटी के जो अफसरान क्या कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो शहर में, उनके पास तो सेंट्री इंस्पेक्टर भी हैं, उनके पास अमला भी है, सफाई का अमला भी है, मेट भी, वो उनको बता सकते हैं फलान जगह पे गड्ढा है, फलान जगह पे पानी निकला हुआ है। लेकिन वो अगर बताते भी हैं तो थोड़ी जगह पे काम होता है, उसके बाद खामोशी हो अच्छा, जाती है। इसमें एक चीज और भी मैं समझता हूँ, इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो गड़ों शड़ों की बात आप कर रहे हैं ना, इसमें ये भी जरूरी है कि जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हैं, अगर वो हुए होते हैं ना, कुछ सियासी लोग मौजूद होते हैं, जो छोटे काउंसलर वगैरह, तो वो फिर भी कुछ हद तक काम मसाइल में कमी आती है। इसमें आप क्या कहेंगे? बस मलिक साहब, बात यह है कि हमारा अलमिया है कि हमने हर जगह पे जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर सरकारी रख दिए हैं और आवाम की उसमें जो शमूलियत है उसको कम कर दिया। उसकी वजह ये होती है कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर आ गए सिविल ब्यूरोक्रेसी में, वो सारा ये काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि उन तक आवाम की रसाई आसानी से नहीं होती। उसमें ये होता है ना, काउंसलर है तो वो इलाके में घूमता फिरता है, उसको पता होता हाँ है जी। कि मेरे इलाके में क्या मसाइल हैं, क्या कहाँ पे अब आजकल बारिश का पानी जो है ना उसका तो मसला था। मेरे एक दोस्त हैं, मैं आपकी उसको शेयर करूंगा आपके साथ, उसके घर में 2-2 फुट पानी, जंग सिटी का रहायशी है, उसके घर में 2-2 फुट पानी जो है ना बारिश का रहा है। सर, और उसके वो तो साथ बारिश गली का जो गया है, ना, उनके घर में पानी, बारिश का पानी गया है ना, ये गुलशन कॉलोनी टोपा रोड पे है, अकबरपुरा। जी, वहां तो जो सूरत हाल है ना भाई साहब, आम दिनों में सीवरेज का पानी घरों में गया हुआ है। अब नहीं, वो तो आप गुलशन कॉलोनी की बात कर रहे हैं। सेटलेट टाउन बेहतरीन जदीद आबादी थी। अब उसकी हालत ये है कि इस बारिश का जो पानी आया था वो सड़कों पे खड़ा हुआ था, पार्क जो है वो भर गए थे, ग्रीन बेल्ट भर गया था, इतना पानी का, बारिश ज्यादा हुई है। पता क्या, यहाँ जो ही वो बारिश खत्म हुई है, वो पानी थोड़ा सा खुश्क हुआ है तो सीवरेज का पानी उबलता है। अब 2 दिनों से वहां पे सीवरेज का पानी हर गली, हर मोहल्ले में, हर जगह पे मौजूद है और वो बह रहा है, पार्कों में जा रहा है। ये मुतलका इंतजामिया को पता कोई नहीं है। बात यह है कि अगर वो करते भी हैं तो वो फोटो सेशन करके चले जाते हैं, अवाम बेचारे जो हैं वो उसको भुगते हैं। क्या करते हैं? तो अब एक और बात भी है, अवाम का कसूर भी है। एक बात तो ठीक है, मसलन कि ये जो पार्क है मेरे घर के सामने, गुलिस्तान फातिमा ज़हरा और नूरानी मस्जिद के सामने, जब बारिश आई है तो मैंने देखा कि वो इतना भर गया था कि उसके दीवारों के साथ पानी लग गया। अब छोटे छोटे बच्चे हैं वहां आए हुए हैं, मैं वालिदैन को चाहिए, अगर वहां पे कोई हादसा हो जाता है वहां पे सरकारी अफसरान का कसूर नहीं है, अवाम को भी चाहिए कि इन दिनों में कम से कम देखें जहाँ पानी जमा है, बारिश का ज्यादा हो रहा है, बच्चों को बाहर नहीं निकलने दें। या फिर ऐसी जगह भी है वहां पे एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसका अभी तक जिला कौंसिल ने, वो 6 महीने हो गए हैं लगा हुआ है, उसका उन्होंने बटन जो ओपन कर दिया। मैंने देखा वहां पे 3-4 साल के बच्चे बच्चियां आ जाते हैं, उसको खुदा न खास्ता है बारिश के दिनों में अगर कोई करंट आ गया तो हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तो बात यह है कि अवाम की भी जिम्मेदारी है और हमारे सरकारी अफसरान की भी, खास तौर पे ये शहर में तो फिर म्यूनसिपल कमेटी है, म्यूनसिपल कमेटी और दूसरे हैं जिला कौंसिल है, इनको चाहिए कि जहां कहीं इनको ऐसी चीज नजर आए जहां खड्डा है या बारिश का पानी का निकास का बंदोबस्त करें, और सीवरेज का जहां पे निजाम चल रहा है, खुदाई हो रही है, उसकी फौरी तौर पर फिलिंग की जाए। अच्छा, उसको छोड़ना दिया जाए। आजकल ना सोशल मीडिया पे बड़ा दौर है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी लोग पोस्ट कर रहे होते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता, तो लेकिन इस किस्म की चीजें भी अगर आप देखें, डिप्टी कमिश्नर साहब का भी एक अपना एक फेसबुक का पेज है, आप उस पे टैग उनको कर सकते हैं, ये तमाम चीजें। इसके अलावा आप अपने फेसबुक पेज पे लगा सकते हैं, मतलब एक सोशल मीडिया का एक दौर चल रहा है। मलिक साहब, मादरत के साथ, साबका डीसी साहब जो थे ना, न्याजी साहब, उमैर अब्दुल्ला, क्या नाम था उनका, अब्दुल्ला खुरम, उनको जब कभी भी मैंने किसी मसले पे निशानदेही की है तो उनका फौरन जवाब आता था और वो मसला हल करने की तरफ अफसरान दौड़ते। अब मैंने जितनी बार भी किया इसका कोई जवाब ही नहीं आता, ये बस उनकी तरफ से तशहीर हो रही होती है कि डीसी साहब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको निशानदेही करते हैं तो उसका हमें तो कोई जवाब नहीं मिलता, पता नहीं क्या वजह है। अच्छा, चले अल्लाह खैर करे जी, इस पे बात करते रहना चाहिए, और हमारा काम है बात करना, निशानदेही करना, और बाकी वो कहते हैं कि असि तो ये आख सकते हैं कि सूरत हाल है मुड़ अल्लाह के हवाले, और तो गल काई नहीं मलिक साहब, पता क्या है, पता है क्या हादसात जो है ना, ये फिर मुझे याद आ गई, बशीर चौक के साथ एक पार्क बना था ग्रीन बेल्ट में, वहां पे हबीब बैंक ने उस वक्त तकरीबन कोई 20 के करीब लाइटें लगाई थी, खंबा था एक बच्चों के लिए, वो थी क्या उसको कहते हैं,
स्लाइड थी, तो वहां पे भी ऐसा हादसा हुआ था, पुरानी बात है, कि एक बच्ची आई और वो एक खंबे के साथ वो जो लाइट लगी उसका झूलने लगी, उसमें करंट आ गया, बच्ची मार गई। लेकिन हमारी जो इंतजामिया है उसने उससे कोई सबक नहीं सीखा। अब भी सूरत हाल ये है कि काफी जगह पे जहाँ पे ये बिजली के पोल हैं तो वहां पे कोई वो है ही नहीं उसका, ये बात तो देखना तो चाहिए ना कि ये आप नहीं, आप गल तुम ठीक कर रहे हो। असल है वो एक शेर है, मेरे ज़हन से अब उतर गया, पूरा ना पूरा शेर मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन उसका आखिरी मिसरा ये है कि हादसे यूं ही नहीं हुआ करते, मतलब हादसों की कोई ना कोई वजूहात होती है, हादसे इस तरह नहीं होते होते। तो इस पे जो है ना हम लोगों को भी, और इसमें बतौर माशरा भी जो है ना हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी चीज़ों से कोशिश किया करें कि इन मौसमों में या इन मसाइल में हम देखें, हमें ये करनी चाहिए कि बच्चों को और ख़ुद भी इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात ये भी होती है कि हम अक्सर चीज़ें नालियों में फेंक देते हैं, हम गटरों में फेंक देते हैं। हम अक्सर देखें तो जो कूड़े क्रिकेट के जो कूड़ेदान पड़े होते हैं, हमारा कचरा कूड़ेदान में नहीं होगा, कूड़े के दान के बिल्कुल बहुत ऐसा ही सारा पड़ा है, होगा। ऐसा ही ये बतौर मुआशरा हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को देखें। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि एक हादसा होता है, उसके बाद एक फेज चलता है बस, और वो फेज फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। मलिक साहब पता क्या है, ये हम एक और बात भी है बड़ी माजरत के साथ, हमारे जो शहरी हैं, अवाम हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। वो सारे कहते हैं सरकार आएगी और वो करेगी। और देखो बात ये है कि जब ये पानी बारिश का आता है तो किसी जगह पे वो जा रहा है, मसलन पार्क में जा रहा है, तो पार्क में सुराख कोई बंद है तो जाके हम खोल दें तो कोई हर्ज तो कोई नहीं है। हम कहते हैं नहीं वो बल्दिया का कोई बंदा आएगा, म्यूनसिपल कमेटी का वो करेगा, नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि जहाँ कहीं सीवरेज का पानी रुका हुआ है किसी वजह से, तो अगर नाली में बह रहा है तो हम उसको खुद भी खोल सकते हैं। वो बात आपकी ठीक है कि तो किसी आके छोटी मार के शापर काट दे, वो पहले करते थे लोग, पहले और गल ठीक है, मतलब ये चीज़ां भी होनी चाहिए। इन बतौर माशरा साड़ी भी जिम्मेदारी है कि असं चीज़ां वेखिए तो उन्हां ते अमल कराइए। असल बात यह है कि वो 2 बच्चे अपनी जान से गए, यकीनन ये एक हादसा था, लेकिन इस हादसे के पीछे बहुत सारे वाक़यात भी जुड़े हुए हैं, हमें उनको भी देखना चाहिए। ये नहीं होता कि हम एक वाक़ये के बाद एक और हादसे का इंतज़ार करें। इतने सारे वाक़यात हमने गिनवाए हैं। गैस के जो ये गैस स्टेशन छोटे बने हुए हैं, मतलब उसमें आप गैस की रिफिलिंग की दुकानें बनी हुई हैं, हर रिक्शे में वो सिलेंडर पड़ा हुआ है, हर मोटरसाइकिल रिक्शे में वो सिलेंडर पड़ा हुआ है। एक फेज़ आया था रमज़ान शरीफ के बाद, उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ। कुछ दिन पहले जनाब पेट्रोल पंप्स के खिलाफ ऑपरेशन, और ये कि हमारी ज़िंदगी में, इस सहाफ़ती ज़िंदगी में, मेरे हाजी साहब को तो बहुत ज़्यादा होगी, मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी में ये कुछ 36वीं बार हो रहा है कि ये ऑपरेशन होते हैं और उसके बाद फिर वो दोबारा वो खुले हुए होते हैं। असल सवाल ये है कि अगर हो गया तो वो खुला क्यों? सबसे पहला सवाल तो ये कि वो बना क्यों और किस रूल के तहत बना, किस कानून के तहत वो बनाया गया। इसी तरह सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट, उसको ये चाहिए कि ये चीज़ें इंश्योर करे कि ये दुकानें, ये चीज़ें मतलब ये कैसे खुलती हैं और इनका गैस कौन फराहम करता है। कहीं ना कहीं से गैस भी तो उनको आती है ना, वो कहीं से लेते हैं, जो उसके तरीका कार है। तो इन कवानीन भी मौजूद है, सिविल डिफेंस का पूरा एक्ट मौजूद है, उसको देखना होगा। तो मेरे ख्याल में इन पर अमल दरामद भी किया जाना चाहिए। दुकानों में आग लग जाती है, वहाँ गाड़ी जाने का रास्ता नहीं होता, वहाँ पे पानी की ये मतलब ये तमाम हम सोचते हैं अच्छा हादसा होगा, इसके बाद हम एकदम जाग जाएंगे। अब इसके बाद कुछ हुआ तो ये परसों खुदा ना खासा वाकया हुआ है, आज मैं सड़क पे आया तो ठीक है, आज वो कुछ फीलिंग शुरू हो गई, और खुदा ना खासा हादसा ना तो फिर तो नहीं होता। मलिक साहब बात ये है कि आपने बहुत निशानदेही की है। मैं समझता हूँ कि इस हादसे के बाद हमारे मुतलका इदारे जो हैं, म्यूनसिपल कमेटी, सिविल डिफेंस, इनको फौरी तौर पे एक्टिव होना चाहिए। शहर में जहाँ कहीं भी खड्डे हैं या पानी के निकास का सही बंदोबस्त नहीं है, दुकानें हैं, और दूसरा ये जो मिनी पेट्रोल पंप हैं, गैस रिफिलिंग की दुकानें हैं, जगह जगह पे रिक्शे वाले भरा रहे होते हैं, ये क्या है? तो अगर कोई हादसा होता है इसकी जिम्मेदारी पर मैं तो समझूंगा कि फिर इसके मुताबिक इंतजामिया भी, और ये है कि अगर आप कोई हादसा होता है तो बेशक इन्हीं के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। और अगर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास ठंडे AC वाले कमरे हैं, यकीनन आप लोग काम करते हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन क्या उनको मजबूत तरीके से भी तो किया जा सकता है? जरूर हम हादसों की अभी एक पेट्रोल पंप का पिछले दिनों एक दफा फिर ऑपरेशन शुरू हुआ, कुछ सील हुए, बने कैसे? अब फिर चल रहे हैं, वो फिर कैसे चलेंगे? गैस की रिफिलिंग का एक हादसा हुआ,
3-4 बंदे अपनी जान से गए, उसमें बाद में भी कुछ लोग जहाँ बाग हुए थे, लेकिन ऑफिशियली तौर पे 3 या 4 बंदे डिक्लेयर किए गए थे। सर हम उन्हीं को कंसिडर करते हैं, लेकिन 3-4 जानें भी बहुत कीमती होती हैं। 2 बच्चे जान एक जान भी बड़ी कीमती होती है। ये 2 बच्चे जान से चले गए, तो मतलब ये है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसी ने तो लेनी है। और अवाम बतौर शहरी भी हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस किस्म की चीज़ों की निशानदेही करते रहना चाहिए, अपनी आवाज़ को उठाते रहना चाहिए, ताकि कम अज कम हम ये तो कहने जोगे हों कि भाई असी तो आखे आई, असी दसे आई, हुण दसो करिए की। मलिक साहब इसका एक हल है, आपकी बात काट रहा हूँ, कि जहाँ कहीं ये सीवरेज के लिए खुदाई हो रही है वहां पे मुतलका अफसरान का जाना जरूरी है। जहाँ पे पाइप डाल जाता है उसके ऊपर मट्टी डाल के कंपेक्शन होनी चाहिए, कोई ऐसा खड्डा ना पड़ा रहे कि अचानक बारिश आ जाए और पानी भर जाए फिर कोई हादसा हो जाए। दूसरी बात, मिनी पेट्रोल पंप जितने भी हैं वो फौरी तौर पे सील कर रही है, बल्कि मैं तो कहता हूँ सील की करिए जाए, उनको मशीनरी उठा के फारिग नहीं, उन लोगों को पकड़े, उनको जेल भेजें। तो बार बार क्यों करते हैं? इसी तरह गैस रिफिलिंग जो है गैर कानूनी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, वरना ये हादसा होते रहेंगे। और इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि जहाँ इंतजामिया पर तो खुदारा हादसों का इंतजार ना करें, हादसों से पहले ही हमें कोई इस इंतजाम करने चाहिए। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप इस शहर के बड़े हैं तो आपको उनको ये देखना जरूरी होगा। खुसूसन इसमें ये भी देखना जरूरी है कि जहाँ पर हम सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं या अफसरान की बात करते हैं, तो इस शहर में बहुत बड़े सियासी लीडरान भी मौजूद हैं। ठीक है, कोई इस बार मुंतखब नहीं हो सके, लेकिन कई बार मुंतखब भी हुए हैं, तो मेरे ख्याल में उनको भी इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए। लिहाजा हादसा का इंतजार करें, खुदारा कल कोई और कीमती जान भी जा सकती है। मुझे राय साहब को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।